बालाघाट की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भरवेली की सरपंच गीता अनिल बिसेन के विरुद्ध तहसील न्यायालय से शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने का आदेश होने के बाद एसडीएम कार्यालय से स्थगन आदेश भी मिल गया है। लेकिन अब इस मामले में एक और नया मोड़ भी आ गया है। दरअसल शिकायतकर्ता और उसके अधिवक्ता ने अतिक्रमण को आधार बनाते हुए धारा 40 के तहत सरपंच को पदमुक्त किए जाने की शिकायत की है। शासकीय भूमि पर निवास कर रही हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। हम चाहते हैं कि सरपंच गीता अनिल बिसेन को तत्काल पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने झूठी जानकारी दी है और उन पे अपराध भी कायम हो। शिकायत के आधार पर जिला पंचायत सीईओ बालाघाट ने जनपद पंचायत सीईओ से 3 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रतिवेदन में संलग्न बिंदुओं के तहत अनावेदक सरपंच गीता अनिल बिसेन को 23 सितंबर के दिन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थित होने की स्थिति में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिनांक 2/9/2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय बालाघाट द्वारा आदेश पारित किया गया है कि सरकारी भूमि जो चारागाह भूमि है भरवेली में सिवनी कैंप में, वहाँ पे वर्तमान सरपंच गीता अनिल बिसेन का सरकारी भूमि पर कब्जा है, जहाँ उनके द्वारा कोएस्क एटीएम और ज्वेलरी शॉप का संचालन किया जा रहा है। उनका एवं उनके पति का निवास भी किया जा रहा है, जो कि प्रमाणित हो चुका है। अब पंचायती राज्य अधिनियम की धारा 36 ये कहती है कि किसी भी सरपंच का शासकीय भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिकायतकर्ता के माध्यम से हमने इनके हस्बैंड का साहूकारी लाइसेंस की जानकारी प्राप्त हुई, जो कोई जनपद से रजिस्टर्ड, जिसकी जानकारी भी साहूकारी लाइसेंस होने के बाद भी इनके द्वारा जो है जानकारी छुपाई गई अपने निर्वाचन फॉर्म में, और शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है, इस तरह के कथन भी अपने निर्वाचन फॉर्म में किए गए हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा जो है शिकायतकर्ता की ओर से श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट के समक्ष दिनांक 10/9/2024 को प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। और इसी संबंध में हमारे द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को भी लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिया गया, जिसकी जांच चल रही है। शिकायतकर्ता भरवेली निवासी शाहिद खान उर्फ बबलू ने इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ के अलावा कलेक्टर बालाघाट एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार से भी कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है। इस संबंध में जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने कहा है कि भरवेली सरपंच के विरुद्ध जो शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, इसे लेकर सीईओ बालाघाट को पत्र लिखकर जांच के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये भरवेली की शिकायत तो मेरे पास में काफ़ी समय से आ रही थी, लेकिन मेरे पास में जब ऑथेंटिक तहसीलदार और वहाँ के लोगों का सबूत के साथ में मेरे पास में पेश किया गया, तो उसके बाद मैंने सीईओ को लेटर लिखकर ही किया है कि उसकी अच्छे से जांच करके तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। और इसी तरीके से जहाँ भी जितनी पंचायतों में जो भी अनियमितताएँ हो रही है, या चाहे वहाँ के सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, या जो भी जिनकी भी अनियमितताएँ हैं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के आदेश मेरे द्वारा दिए गए हैं। अब देखें, आगे जांच चालू है, अब इसमें क्या होता है। अफवाहों की भरमार और नफरत भरी बातें स्थानीय तौर पर सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है, जो सोशल मीडिया के जरिए तुरंत ही देश भर में फैल जाती है। इसी को लेकर बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने अपील की है कि भ्रामक सूचना या फिर अफवाहों वाले संदेश, पोस्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी सांप्रदायिकता का कारण बन सकते हैं, समाज के बीच भेद पैदा कर सकते हैं, उन पर सतत निगरानी रखने की जानकारी साझा की है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के मोबाइल का इस्तेमाल कर लोगों की धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़का सकते हैं, उन्हें सुझाव दिया है कि अपना मोबाइल फ़ोन किसी को भी न देवे, अन्यथा ऐसी पोस्ट करने वालों को ही जिम्मेदार माना जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित अन्य प्लेटफार्म पर भी किसी समुदाय विशेष, धर्म विशेष या फिर जाति विशेष के विरुद्ध अनर्गल और अफवाह फैलाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 और 298 के साथ ही आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके की अभिशंसा पर 3 प्रमुख सड़कों के बीटी रिन्यूअल के लिए 18 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। इस संबंध में विधायक उइके ने बताया कि बैहर से मुक्की और गढ़ी तक 33 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 7 करोड़ 50 लाख, बैहर से साले टेकरी के मध्य 16 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 3 करोड़ 53 लाख और बालाघाट से बैहर मार्ग पर लौगुर से बैहर तक 25 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 6 करोड़ 82 लाख रुपयों की लागत से मरम्मत एवं बीटी रिन्यूअल का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तीनों ही सड़कें पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सड़कें कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है, जहां महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक बैहर पहुंचते हैं। इसी को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था। हालांकि उनका यह भी मानना है कि इन तीनों सड़कों के नवीनीकरण की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने बजट के अभाव में बीटी रिन्यूअल के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बालाघाट से बैहर, बैहर से साले टेकरी और बैहर, मुक्की और गढ़ी, ये 3 सड़कें का बीटी रिन्यूअल का स्वीकृति मिली है। लगभग 18 करोड़ की लगभग ये तीनों सड़कों की स्वीकृति मिली है। इन सड़कों के लिए मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रश्न लगाया गया था, अनेकों पत्राचार किया गया। चूँकि कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई ये सड़कें हैं, हमारे महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत सारे टूरिस्ट कान्हा नेशनल पार्क में आते हैं। पर्यटन से जुड़ी हुई सड़कें हैं। तो मेरे द्वारा विधानसभा में इस मामले में प्रश्न उठाया गया था और जिसमें विधानसभा में मुझे इन तीनों सड़कों के लिए आश्वासन दिया गया था। मैंने तो वैसे प्रस्ताव इनके नवीनीकरण का दिया था, लेकिन शायद सरकार के पास अभी बजट की स्थिति नहीं होने के कारण बीटी रिन्यूअल के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें लगभग एक सड़क 33 किलोमीटर का, एक 25 किलोमीटर और एक 16 किलोमीटर, ऐसे लगभग 18 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिली है।